फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइटर पर। फ्रेंड्स, आज हमारी बहुत दिनों बाद क्लास स्टार्ट हो रही है। तो शायद आप लोगों को याद हो कि हमने लास्ट वीडियो में यानी जो हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने एजुकेशन में शिक्षा की परिभाषाएं पढ़ी थी। और गाइस, जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह है शिक्षा के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ एजुकेशन। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम का बिल्कुल भी वेस्ट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, शिक्षा के उद्देश्य में सबसे पहले उद्देश्य शब्द का प्रयोग हुआ है। तो हमें सबसे पहले हम जानेंगे कि उद्देश्य का क्या अर्थ होता है। तो गाइस, जो उद्देश्य है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, उत तथा दिश। ठीक है, इन दोनों से मिलकर उद्देश्य बना है, जिसमें उत का अर्थ होता है ऊपर की ओर और दिश का अर्थ होता है दिशा दिखाना। तो इस तरीके से जो इसका संपूर्ण अर्थ जो उद्देश्य का होता है वह उच्च दिशा का संकेत। ठीक है, जो उच्च उद्देश्य का जो अर्थ है संपूर्ण वह उच्च दिशा का संकेत। तो हम एज अ डेफिनेशन समझ लेते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो शिक्षा का उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की आदर्श स्थिति की ओर संकेत करता है, और ऐसी आदर्श स्थिति जिसे सीमा में नहीं बांधा जा सकता है। यानी कि इन्होंने बताया कि जो शिक्षा है उसका उद्देश्य एक ऐसा कथन होता है जो कि व्यक्ति में वांछित परिवर्तन की जो उनकी आदर्श स्थिति की ओर वह संकेत करता है, और जो स्थिति ऐसी होती है यानी कि जो आदर्श स्थिति है वह ऐसी होती है जिसे कि हम सीमा में नहीं बांध सकते। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे एक दार्शनिक हैं, एक विद्वान हैं जिनका नाम है ड्यूवी। उन्होंने अपने विचार रखे हैं शिक्षा के उद्देश्य के प्रति। तो उनका कहना है कि उद्देश्य एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। यानी कि इन्होंने उद्देश्य को एक पूर्व दर्शित लक्ष्य कहा है। तो इसी के साथ ड्यूवे ने अपनी उनकी एक पुस्तक थी, उनकी पुस्तक है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, जिसमें कि उन्होंने अपने अच्छे उद्देश्य की 3 कसौटियाँ दर्शाई हैं। तो आप लोग इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन किसकी पुस्तक थी? ड्यूवे की। ठीक है, तो उनके हम जान लेते हैं कि इनके तो क्या इनके अच्छे उद्देश्य की क्या कसौटियाँ हैं। तो फ्रेंड, जो सबसे पहली कसौटी है उसमें इन्होंने कहा है कि अच्छे उद्देश्य वह हैं जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से संबंधित होता है। यानी कि इन्होंने अच्छे उद्देश्य को बताया है कि जो अच्छे उद्देश्य होते हैं वह हैं जो जीवन की वास्तविक परिस्थितियों यानी कि प्रेजेंट की जो उनकी कंडीशंस होती हैं उनका उनसे संबंध होता है। और जो दूसरा उन्होंने बताया है कि जो अच्छे उद्देश्य होते हैं वह गतिशील होते हैं और वे बदलती हुई परिस्थितियों के अनुकूल ही परिवर्तित हो जाते हैं या परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी कसौटी। और जो हमारी तीसरी है वह है कि अच्छे उद्देश्य वह हैं जो हमारे समक्ष क्रिया करने के विभिन्न अवसर प्रदान करे, अर्थात यानी कि हमें निर्जीविता न प्रदान करके सजीव बनाए रखे। तो ये थी ड्यूवी की 3 कसौटियाँ जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में बताई। तो फ्रेंड्स, हमने ड्यूवे के क्या विचार थे शिक्षा के उद्देश्य के प्रति वो पढ़ लिया, और उन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी जो अच्छे उद्देश्य की जो कसौटियाँ बताई उनको भी हमने जान लिया। और अब हम पढ़ते हैं कि शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, यानी नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एम्स ऑफ एजुकेशन। तो इसको कि विभिन्न विद्वानों ने अपने निम्न बिंदुओं में व्यक्त किया है। तो जान लेते हैं कि किन किन विद्वानों ने अपनी परिभाषाओं के जरिए जो शिक्षा के उद्देश्य के महत्व को बताया है और शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकताएं यानी शिक्षा का की आवश्यकताएं क्या हैं और उनका महत्व क्या है वह भी हम अब जान लेते हैं। कि पहला जो है हमारे विद्वान जिनका नाम है रेवलिन, उनका कहना है कि शिक्षा एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है। अतः
ये कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह उद्देश्य विहीन है। यानी कि इन्होंने शिक्षा को एक अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया बताया है और उन्होंने ये कहा है कि इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती कि यह एक उद्देश्य विहीन भी होगी। ठीक है, तो ये तीनों रेवलिन के अनुसार उनके शिक्षा के उद्देश्य के प्रति उनके विचार, उनकी आवश्यकता, और जो हमारे जो दूसरे विद्वान हैं उनका नाम है जॉन ड्यूवी, उनका कहना है कि उद्देश्य के साथ कार्य करने का अभिप्राय है बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना, या उद्देश्य के साथ कार्य करने का अभिप्राय इन्होंने एक और बताया है कि अर्थपूर्ण ढंग से कार्य करना, ना कि स्वचालित यंत्र की तरह। यानी कि इन्होंने उद्देश्य के साथ कार्य करने का अभिप्राय दो जरिए से बताया है। पहला है इनका बुद्धिमत्ता के साथ कार्य करना, और दूसरा है या हम अथवा लगाकर भी हम इसे बता सकते हैं कि अर्थपूर्ण ढंग से कार्य करना, ना कि स्वचालित यंत्र की तरह से। ठीक है, तो ये थे हमारी जॉन ड्यूवे के शिक्षा की आवश्यकता के प्रति अपने विचार। और जो तीसरी आवश्यकता है वह है कि समाज व व्यक्ति के जीवन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हमारा जो चौथा है वह है कि शिक्षा प्रक्रियाओं के उचित संचालन के लिए भी ज़रूरी होती है। और जो हमारी फिफ्थ है कि पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए भी शिक्षा का उद्देश्य का महत्व है। और जो हमारा सिक्स्थ पॉइंट है, अध्यापक एवं छात्रों को दिशा निर्देश देने के लिए भी शिक्षा का महत्व है, शिक्षा के उद्देश्य का महत्व होता है। और जो नंबर सेवेंथ है कि समय, धन व शक्ति के सदुपयोग के लिए भी इन्होंने जो है शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता पड़ती है, उनका महत्व है। ठीक है, तो ये थी शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकताएं एवं महत्व। तो अब हम जान लेते हैं कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य और क्या क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जनरल एम्स ऑफ एजुकेशन जो कि बहुत हैं, यानी कि इनके जो शिक्षा के कुछ उद्देश्य जो हैं वो कि जो कि निम्न है। नंबर एक है हमारा, नंबर फर्स्ट है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। यानी ज्ञानार्जन के शब्द से ही हम समझ सकते हैं कि जो इनका उद्देश्य है यानी ज्ञान को अर्जित करना। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ ज्ञानार्जन के उद्देश्य का क्या अर्थ है। तो जो ज्ञानार्जन का उद्देश्य होता है उसमें जो अति प्राचीन काल से जो आदर्शवादी संप्रदाय के जो विद्वान हैं, उन्होंने उनका जो शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जो उनके विचार थे, उनका था ज्ञानार्जन करना, यानी कि विद्या के लिए विद्या। उनके यही विचार थे, यही मान्यताएं हैं, जिसमें से कि हैं हमारे सुकरात और प्लेटो, अरस्तु। ठीक है, तो इस तरीके से निम्न विद्वान हैं जिन्होंने कि ज्ञानार्जन के उद्देश्य का समर्थन किया। उनका मानना था कि विद्या के लिए विद्या ही ज्ञानार्जन का उद्देश्य इन्होंने बताया। और जो हमारा जो दूसरा है कि जीविकोपार्जन का उद्देश्य, यानी जीविकोपार्जन का उद्देश्य का मतलब ये है कि मनुष्य को किसी न किसी व्यवसाय की शिक्षा देनी चाहिए ताकि वह अपने फ्यूचर में जीविका कमा सके, यानी पैसे कमा सके और देश एवं समाज की प्रगति में सहायक होने के साथ साथ वे अपनी गृहस्थी यानी अपना घर भी चला सके। तो इन्होंने शिक्षा जो जीविकोपार्जन का उद्देश्य भी ज़रूरी है। नंबर थर्ड है कि चरित्र विकास का उद्देश्य, यानी चरित्र विकास का जो उद्देश्य है उसका मतलब ये है कि जो मानव है उसके द्वारा अपनी प्रवृत्तियों पर संयम रखना तथा उच्च आदर्शों की प्राप्ति के लिए इच्छा शक्ति का उद्देश्य ज्ञानार्जन करना, या फिर हम कह सकते हैं कि शारीरिक शक्ति बढ़ाना नहीं, बल्कि जो उनकी सुंदरता, जो उनकी सुदृढ़ता होता है वो जिससे कि उनका चरित्र का निर्माण होता है। तो आज का जो समय है वो आज मानव को जो कष्ट तथा जो कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती हैं उनका जो कारण होता है वह चरित्रहीनता ही होता है। तो
अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य जो है ऐसा होना चाहिए जिससे बालक का सुंदर तथा दृढ़ चरित्र निर्माण हो, ताकि वे अपना जो है समाज और देश का भलीभांति कल्याण कर सके। ठीक है, तो ये था चरित्र विकास का उद्देश्य का अर्थ। और जो हमारा नंबर 4 जो है वो है सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य, यानी सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य का अर्थ है कि जो शिक्षा के सांस्कृतिक उद्देश्य जो है उसमें सामाजिक विरासत हमको समाज का सदस्य होने के कारण प्राप्त होती है, उसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाना या हस्तांतरण करना है। ठीक है, तो सांस्कृतिक विकास का उद्देश्य भी ज़रूरी है। और नंबर 5 है हमारा कि जीवन को संपूर्णता प्रदान करने का उद्देश्य, यानी कि जीवन को संपूर्णता प्रदान करने वाले उद्देश्य का जो अर्थ है वह ये है कि शिक्षक के द्वारा जो है जीवन के सभी अंगों का विकास किया जाना चाहिए, जिससे व्यक्ति पूर्णता की ओर बढ़े, यानी कि व्यक्ति का विकास एक क्षेत्र में ना होकर उसका सर्वांगीण विकास हो, तो ये जीवन को संपूर्णता प्रदान करता है, यानी कि जीवन को सफल बनाता है। नंबर 6 है हमारा कि शारीरिक विकास का उद्देश्य। तो जो शारीरिक विकास का उद्देश्य का जो अर्थ है वह है कि जो मैं आपको डिटेल में बता दूं थोड़ा, कि जो प्राचीन और जो मध्यकालीन इतिहास पर अगर हम नज़र डालें तो हमें पता चलता है कि बहुत से विचारक शिक्षक का उद्देश्य जो है बालक के शरीर को स्वस्थ और स्वच्छ तथा बलवान बनाना चाहते हैं। तो इसी तरह जो आज के समय में सभी देशों में शारीरिक विकास को शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। तो यानी कि सुखमय जीवन के लिए जो है स्वस्थ शरीर का होना जो है ज़रूरी है, तो शारीरिक विकास का उद्देश्य भी ज़रूरी होता है। नंबर जो हमारा 7 है वह है परिस्थिति के अनुकूलन का उद्देश्य, यानी परिस्थिति के अनुकूलन का उद्देश्य का जो अर्थ है वह मैं आपको बताती हूँ कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जो जितने प्राणी शास्त्री हैं, यानी जो नियमों को स्थान देने वाले जो विद्वान हैं, उनका विचार है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में एक ऐसी क्षमता पैदा करता है कि जिससे वह अपनी विभिन्न परिस्थितियों के साथ पूर्ण रूप से अनुकूल कर सके। ठीक है, तो और वे जो विचारक हैं वे अपने मत के जो उनका जो मत है उसके पक्ष में वह तर्क प्रदर्शित करते हुए वह बोलते हैं कि जो जीवित रहने के लिए सभी प्राणियों को अपनी परिस्थितियों से निरंतर जो है संघर्ष करना पड़ता है, और जो व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बना लेता है वही जीवित रहता है, यानी कि वही सफल हो जाता है। तो जो शिक्षा है वह व्यक्तियों को परिस्थितियों से अनुकूलन कराती है। ठीक है, और जो हमारा 8 है कि विभिन्न आयोगों तथा समितियों द्वारा निर्धारित शिक्षा के उद्देश्य। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही हमने पढ़ा शिक्षा के उद्देश्य, जिसमें हमने सबसे पहले जाना कि उद्देश्य का क्या अर्थ होता है, फिर एक परिभाषा के ज़रिए हमने शिक्षा का उद्देश्य जाना, फिर एक विद्वान रहे ड्यूवे, उनके क्या विचार थे वो भी हमने पढ़ लिया। अब जो हमारे ड्यूवे हैं उन्होंने कि अपनी पुस्तक में जो कि उसका नाम था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन में उन्होंने अपने 3 कसौटियाँ रखी अच्छे उद्देश्य की। और जो हमने लास्ट में जो हमने पढ़ा था नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था वह था कि शिक्षा के उद्देश्य की आवश्यकता एवं महत्व क्या है, और लास्ट में हमारे जो थे कि शिक्षा के सामान्य उद्देश्य क्या हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट जल्दी पता लगती रहें, सबसे पहले पता चले।